नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बहुत सारे साथियों के बार-बार कमेंट आ रहे थे कि एचएसएससी सीटी ग्रुप 22 एएलएम एसए के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जो चीज़ें आप जान के हैरान रह जाओगे, आपने कहीं से नहीं सुनी होगी और विद प्रूफ सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपको पता है इस चैनल पे जो भी कट ऑफ की वीडियो डाली जाती है, वो बिल्कुल सही रहती है, लगभग सही रहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको विद प्रूफ बताने की और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में यही होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, लगभग आपको सभी को पता ही है कि 16,000 के लगभग टोटल इसमें क्वालिफाई कैंडिडेट थे। उसमें से लगभग 13,200 के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। और पोस्ट का आपको पता ही है कि 6500 के लगभग आपकी टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे कंपटीशन कितना है देख लीजिए। कंपटीशन क्या है कि दो में से एक लगना है कैंडिडेट। अब बहुत जगह ऐसे तो बता दिया कि कट ऑफ क्या रहेगी। यहाँ पे 6500 में से कुछ एसए की पोस्ट है, कुछ एएलएम की है, कुछ इलेक्ट्रीशियन की है, कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटर, ऐसे अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा साथियों कमेंट आ रहे हैं कि एसए के लिए कितने नंबर चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसए लगने के लिए कितने नंबर चाहिए। और एक ये चाहते हो आप कि एसए एएलएम इलेक्ट्रीशियन कोई भी नौकरी मिल जाए, बस हमें तो नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका रिजल्ट, पहली चीज़ देखना कि अगर आपका रिजल्ट है वो 32,000 पूरी पूरी पोस्ट के साथ आता है, और या फिर आपका रिजल्ट है वो अभी जो 8-9 ग्रुप है उनका अलग आता है, तो भी आपके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क रहने वाला है। और बहुत ज़्यादा कितना, 4 से 5 नंबर का सीधा सीधा फर्क रहेगा। क्यों रहेगा बता देता हूँ कि अगर 32,000 पोस्ट का एक साथ आता है, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जैसे कि जेई जेई की पोस्ट है, जो कि डिप्लोमा या बीटेक लेवल पे के बच्चों की जो पोस्ट है, तो वो सारे यानी कि इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें है जैसे, तो उन सब ने इसमें अप्लाई कर रखा है। बहुत सारे हैं ऐसे कैंडिडेट, तो वो क्या करेंगे, डिप्लोमा और बीटेक वाले अपने जो जेई की पोस्ट मिलेगी तो जेई को ज्वाइन करेंगे, फिर वो एएलएम एसए की तरफ नहीं भागेंगे, तो वो उधर चले जाएंगे। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या है कि 1000 से प्लस इलेक्ट्रिकल की जेई की पोस्ट है, 1000 के लगभग, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं अभी। और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे भी ऐसे हैं कि उन्होंने 60 से 70 नंबर ले रखे होंगे, तो वहाँ पे भी वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। सिलेबस लगभग सेम रहेगा, क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन आएंगे तो देख लेना, लगभग सेम सा आएगा। तो अगर ये ग्रुप डी की, सॉरी, सभी ग्रुपों की 32,000 की एक साथ रिजल्ट आता है, फिर तो कट ऑफ 4-5 नंबर और डाउन जाने के चांस है। और पहले अगर मैं बता देता हूँ, अगर अभी मान लो पहले रिजल्ट आता है तो क्या रहेगा, सारी चीज़ें सुनिए ध्यान से आप। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये बता देता हूँ कि इन्होंने रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग पहले अलग अलग से नहीं बुलाया है, यानी कि जो क्वालिफाई थे सबको बुलाया। तो अभी फिलहाल कैटेगरी वाइज किसी का ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट है। टोटल बता रखा है लेकिन कैटेगरी वाइज नहीं बता रखा है। तो सबसे पहले जो साथी ये बोल रहा है कि डीवी में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। कोई कह रहा है कि 2 गुना बुलाएंगे, 3 गुना बुलाएंगे या 1 गुना बुलाएंगे, तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि इसमें 2 गुना ही कैंडिडेट है, तो इसमें तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या है कि चाहे आपका कितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, यानी कि 50-40 का क्राइटेरिया जो दूसरे पेपर में पूरा कर लेते हैं, तो उन सबको डीवी में बुलाया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें कि अगर आपके 50 और 40 नंबर बन रहे हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100 नहीं, 200 नहीं, 500%, 101% जो है, 1000% भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। जिसको डाउट है तो वो जाके अपना ग्रुप सी का नोटिफिकेशन पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हर ग्रुप के लिए वैलिड है कि ग्रुप में जैसे 4 गुना में से 4 गुना ही क्वालिफाई हो जाते हैं, तो सबको डीवी में बुलाया जाएगा। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, 13,000 जो टोटल कैंडिडेट है, 13,000 के आसपास, तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं जाने वाले, ये मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो मतलब क्या है कि नौकरी चाहिए, उसके लिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी एलम या फिर इसके बराबर की पोस्ट में लगे हुए हैं, और बहुत सारे इस चैनल से भी जुड़े हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। वो क्या है कि सिर्फ एसए की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम दिया है। उन्हें क्या है, सिर्फ एसए की पोस्ट चाहिए। और लगभग 3,000 के आसपास बताए जा रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, चाहे वो डिप्लोमा या आईटीआई के कैंडिडेट हैं, जो कि इसमें फॉर्म भर चुके हैं, तो उनको सिर्फ एसए की पोस्ट मिलेगी। उनको एएलएम की, एचवीपीएनएल के अलावा कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली है। लेकिन एसए की इसमें पोस्ट कितनी है, सिर्फ 700 है। अब 700 कैंडिडेट के बाद जो है कंपटीशन क्या है, बाकी सभी एएलएम का ही है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जिन साथियों के जनरल कैटेगरी की बात करेंगे सबसे पहले, कि जनरल कैटेगरी में 52 से 53 नंबर है। ध्यान सुनना, पहले मैं एएलएम के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके एएलएम के लिए जनरल कैटेगरी में 52 से 53 नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री बेझिझक रहिए। ये 52 से
एक आधा नंबर जो है 51 भी हो सकती है, और 1 नंबर का आप वेरिएशन लेके चले, बाकी लगभग आपकी कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है एएलएम के लिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और बीसीबी कैटेगरी की, तो इनकी कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 46 से 48 के बीच में रहेगी। और बीसीए की बात करते हैं तो वो आपकी 44 से 46 के बीच में रहेगी। और सबसे बड़ी और खुशी की बात बता देता हूँ, एससी कैटेगरी और ईएसएम वगैरह जो कैटेगरियाँ हैं, उनकी अगर जो 40% यानी कि 39 पॉइंट कुछ बनता है, जो कैलकुलेट करके देख लेना, जो क्वालिफाई हो जाते हैं, जितने भी क्वालिफाई हो जाएंगे वो सारे एएलएम की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है। अब दूसरी चीज़ बता देता हूँ एसए के लिए, बहुत सारे साथियों के डाउट है और कमेंट आ रहे हैं कि एसए कितने नंबर पे लगेंगे, तो ये भी जान लीजिए। एक बात देखो आप कि ग्रुप डी के जैसे 8 लाख फार्म थे, ऐसी कोई भी भर्तियों को देख लो, लाखों में फार्म होते हैं। और अगर ग्रुप डी के और इसके एग्ज़ाम की बात करें तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो बिल्कुल आसान था और इसका मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा आसान वाली बात नहीं थी। ज़्यादातर सोचने को मजबूर कर रहे थे, और कंप्यूटर और मैथ के क्वेश्चन तो शायद ही कोई कैंडिडेट होंगे जिनको आते हो, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं थे और बेसिक कंप्यूटर लिखा था, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस थी एक तरह से चीज़ें, तो वो 10-15 नंबर बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। तो जब 8 लाख में से 13,000 या 15,000 कैंडिडेट को लेना है, वहाँ पे कट ऑफ बताई जाती है कि लगभग 70 के आसपास नंबर वाले लग जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि सारे कैंडिडेट ही आपके 13,000 है, यानी कि वहाँ पे तो बात करोगे आप कि आपको 60 से 70 में से एक लेना है। यहाँ पे ऐसे की बात करते हैं 700 के आसपास पोस्ट है, और आपका लगभग क्या है कि 17 से 18 कैंडिडेट, यानी 20 का मान लीजिए आप, है नहीं लेकिन 20, और कुछ ऐसे भी होंगे जो डीवीएम बार होंगे, तो मतलब 16 से 17 कैंडिडेट है जिसमें कंपटीशन आपका रहेगा। ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। तो ऐसे में क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने किसी अन्य कोई अलग जगह पे ज्वाइन कर लिया होगा, तो इस वजह से भी वो डॉक्यूमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ कैंडिडेट है वो ज़्यादा नहीं है, मान लो 200-400 की अंदर हो सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, जो मैंने सर्वे करवाया था उसमें बहुत सारे साथी झूठ भी बोलते हैं, सारा कुछ भी करते हैं, लेकिन उससे मैंने एनालिसिस के अकॉर्डिंग डाटा निकाला, तो मुझे क्या लग रहा है कि जो 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर नंबर लेने वाले मुश्किल से ज़्यादा है वो 500 से 700 कैंडिडेट है जिनके 60 से ऊपर है। इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है 60 से ऊपर वाले, ध्यान देना इस चीज़ को। अभी बहुत सारे साथी कहेंगे कि इतने नंबर वाले इतने वाले हैं, तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ, आंसर के आने के बाद भी आपको पता चल जाएगा। अभी जिसके जितने भी नंबर बन रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो कोई ये कहता है मेरे 70 बन रहे हैं, तो आंसर के आने के बाद वो 65 से 66 पे पहुंच जाएगा। मैंने खुद ने एनालिसिस किया है, मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं कहना चाहूँगा। 3-4 टीचरों की वीडियो देख लीजिए और उनके आंसर देख लीजिए, 7-7 8-8 क्वेश्चन है जिनके आंसर अलग अलग देखने को मिलेंगे। और ये आज की बात नहीं, हमेशा की बात है। ये क्यों होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देती है, मतलब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है जिसपे सोचने को मजबूर करते हैं, और जिसमें डाउट रहता है, सभी को डाउट रहता है कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो आंसर के आने के बाद ही पता चलता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देता हूँ एसए की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो एसए की सुन लीजिए। जनरल कैटेगरी में 58 से यदि आपके 60 नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में 58 से 60 नंबर बन रहे हैं, इसमें प्लस माइनस एक कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी एसए की पोस्ट भी कन्फर्म है। इसी तरीके से यदि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56 से 58 बन रहे हैं, और क्या कहते हैं बीसीबी की आपकी 55 से 57 बन रहे हैं, तो आपका कन्फर्म है। इसी तरीके से बात करते हैं बीसीए की, तो बीसीए में आपके 52 से 54 नंबर, और एससी कैटेगरी में आपके अगर 48 से 50 नंबर भी बन रहे हैं, तो आपका श्योर है, आपका जो है एसए के लिए नंबर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ साथी कहेंगे कि इसमें कट ऑफ इतनी कम क्यों रहेगी, इतना, इसका कारण मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट सिर्फ 13,000 है, और यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि सारे इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो यदि बात करते हैं सीईटी की बात करते हैं, जैसे सीईटी दे के फिर अगले में आए हैं, तो सीईटी में जो सिलेबस था वो कुछ अलग था, वो बड़ा वैलिड हो सकता है। ग्रुप 56 और 57 का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे हम मान सकते हैं। यहाँ पे तो सिलेबस ही कुछ अलग ही है, सारे ही अलग है। जो साथी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस उन चीज़ों में कैपेबल था, बहुत इंटेलिजेंट था, उसको एकदम से हम टेक्निकल दे रहे हैं। अब कोई साथी ऐसा है जो अलग अलग तैयारी कर रहा है, तो एक तो कारण ये रहेगा। दूसरा कारण ये रहेगा कि आपकी एग्जाम डेट है सिर्फ 7 दिन पहले ही आई है, और वो 7 दिन पहले क्यों कहेंगे हम, पहले तो ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ अपडेट आ जाती थी। यहाँ पे अभी 19 तारीख से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारा एग्जाम हो सकता है, अभी हो सकता है, 3-4 महीने बाद की सोच रहे थे। और 19 के बाद भी जैसे ही फैसला आता है, उसके बाद भी सबको ऐसा लग रहा था कि जनवरी के दूसरे तीसरे वीक में होगा, हमें 15 से 20 दिन और पढ़ने को टाइम मिलेगा।
लेकिन जैसे ही 22 तारीख को नोटिस आता है कि आपका एग्ज़ाम तो 31 तारीख को है, तो उस दिन सबके एकदम से तोते उड़े थे। और यही था कि जो 500-700 साथी है जो तैयारी करने वाले थे, वो तो पहले थे ही, और उन्हीं के नंबर है 60 से ज़्यादा, बाकी सब एकदम से जुटे थे। वो यही देख रहे थे 5 घंटे की 4 घंटे की मैराथन, 1000 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन, टॉप 2000 क्वेश्चन। उसमें आपको पता ही है कि एकदम से ये चीज़ें याद नहीं होती और एकदम से रिवाइज भी नहीं होती है। 5 से 7 दिन में आप क्या कर लोगे। और दूसरी चीज़ क्या है, एएलएमएसए की तैयारी करने वाले 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। तो उनको सुबह या शाम ही पढ़ने को टाइम मिला है, ऐसा नहीं कि वो लाइब्रेरियों में जाके बैठ जाएंगे। जैसे ग्रुप 56-57 के लिए तो ऑलमोस्ट ऐसे कैंडिडेट थे जो लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे 20 से 30% ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे थे। बाकी सब ऑनलाइन कोर्स ले लेके बैठे थे, घर बैठे अपना सुबह शाम तैयारी करते थे। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ है इतनी डाउन जाएगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।